पास्कल लॉ क्या स्टेटमेंट है? इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज neglected, then the pressure exerted by the liquid in equilibrium remains same. जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, किस टाइप से सेम होगा वो देखिए शाबाश। सेम लेवल पर वो सेम होगा। सपोज यहाँ पर ये कोई कंटेनर आप वेसल देख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ क्या किए, यहाँ पर हमने पिस्टन लगा, इसका एरिया सपोज 2a है। इस पिस्टन पर यहाँ पर अगर बात करें, इस पिस्टन का जो एरिया सपोज a है, यहाँ जो पिस्टन है इसका एरिया सपोज आपके पास क्या है? a/2। और यहाँ जो एरिया है वो आपके पास है, पिस्टन का जो एरिया यहाँ पर है वो है 3। यहाँ से हमने प्रेशर P अप्लाई किया। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये लिक्विड है, कंप्लीट इसके अंदर लिक्विड फिल है। अब यहाँ होगा क्या? पास्कल लॉ को ओबे करते हुए प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। प्रेशर रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। प्रेशर रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा एट एवरी पॉइंट। अब प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। अब जहाँ एरिया ट्वाइस होगा वहाँ पर फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगा। जहाँ पर एरिया थ्राइस होगा फोर्स भी थ्राइस हो जाएगा। जहाँ एरिया a/2 होगा वहाँ फोर्स भी क्या हो जाएगा? f/2। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कितना फोर्स लग रहा होगा इस पिस्टन पर, तो यहाँ आप सिंपली आंसर करेंगे f/2। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो ये था पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, तो उतना ही एरिया यहाँ पर लगेगा। पास्कल लॉ एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, किस टाइप से वो होगा। ठीक है, तो देखिए शाबाश एक बार। अब किसी कंटेनर के अंदर सपोज लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी है, ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। ये कोई वेसल है, आप देख सकते हो। ये कोई कंटेनर है जिसका वेट कहाँ लगेगा? यहाँ होगा क्या? इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ फोर्स लगा हुआ है। लेकिन सर बुक में तो सिर्फ यहाँ F1 शो किया हुआ, यहाँ यहाँ F3 और F4 क्यों शो नहीं किया? क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? अरे कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पर, तो समझ पा रहे हैं? सिर्फ यहीं पर फोर्स लगेगा, यहाँ नीचे डाउनवर्ड, यहाँ ऊपर से यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड, इस टाइप से फोर्स लगा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो वहाँ एक कंसेप्ट आता है बायोवेंसी या अपवर्ड या अपथ्रस्ट जिसको बोलते हैं। लिक्विड भी क्या करता है? लिक्विड के एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं, दोबारा वो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी दोबारा वही सी पॉइंट पर आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर जाता है। कोई भी इंसान जब जंप करता है तो एक बार ऊपर जरूर आता है। ठीक है, अगर उसको स्विमिंग आती है तो बच जाएगा, चिल्लाना आता है कोई आसपास है तब भी बच सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो डूब जाएगा। फिजिक्स का कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। तो यहाँ ये जो फोर्स है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। सिर्फ F1 और F2 यहाँ लिखा गया है, और वेट जो इसका होगा वो m/g वो भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम तो होगा क्या? यहाँ पर आपको सभी बातें यहाँ पर बतानी होगी। आपके पास जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो है F1, सपोज यहाँ प्रेशर P1 है तो वो होगा P1 × A भी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और A क्या है? मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल।
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किए हुए। F2 जो है वो हमने P2 प्रेशर, क्योंकि हर एक डेप्थ पर प्रेशर चेंज होगा, यहाँ अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, ये हाइट सपोज H1 है और ये हाइट आपके पास H2 है, और ये हाइट अगर आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर मैं H मान लेता हूँ, तब उस केस में क्या होगा, P2 इंटू E। प्रेशर तो डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट डेप्थ पर प्रेशर डिफरेंट होगा सेम डेप्थ प्रेशर से। अब यहाँ पर होगा क्या, इक्विलिब्रियम में F1 नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, और वेट M इंटू जी भी नीचे डाउनवर्ड वेट, और ये ऊपर है, माइनस साइन लिख दिया, ठीक है। F1 का फॉर्मूला क्या था आपके पास, P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए, ठीक है, इसी टाइप से प्लस M इंटू जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो P2 माइनस P1, एरिया यहीं पर आप लिखेंगे M इंटू जी, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, इस टाइप से होगा। अब मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, हाइट कौन सी, इन दोनों का जो डिफरेंस H हम मानकर चले हैं, ए से ए कैंसिल, तो आपके पास P2 माइनस P1 जो होगा क्या होगा, H रो। तो इसको गोज प्रेशर भी आपके पास बोलते हैं, जब इसको इस लेवल पर लेकर आएंगे तब, ठीक है। P माइनस P नोट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM भी इसको बोल देते हैं, इसको H रो जी, इसको बोलते हैं गोज प्रेशर, गोज प्रेशर। अगर इसको इस टाइप से कर दिया जाए, हाइट जो है इस टाइप से इसको रख दिया जाए, ठीक है, अगर दोनों सेम लेवल पे आ जाएं, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हम ले रहे हैं, इसको इस टाइप से वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल रख दिया जाए, तब P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगी, ठीक है। हाइट उस केस में क्या हो जाएगी, 0। तो ये था आपके पास जो लिक्विड इन इक्विलिब्रियम था, उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो इसकी एप्लीकेशन पर किस टाइप से खरी उतरती है, कैसे उसको यूज में लाते हैं, ठीक है। एक बार के लिए इतना नोट कर लें। देखिए शाबाश, वो कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है, कैसे ओबे होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, नहीं भी देखा तो नो प्रॉब्लम। अब वो सभी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी जाएंगी। पहला काम, यहाँ लिक्विड आप फिल करेंगे, लिक्विड आप फिल करते नहीं और पूरा क्वेश्चन कराते तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। 2 ट्यूब आप देख पा रहे हो, उनको अटैच किया गया है यहाँ पर आपस में समझने के लिए। ये जो है पोर्शन, ठीक है, पॉइंट साइड 1 साइड, इसका एरिया स्मॉल है, स्मॉल से लिखा मैंने, इसका एरिया ज़्यादा कैपिटल से। यहाँ पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो F अप्लाई किया। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी सपोज गाड़ी है, तो लोड जो उसको कैसे लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो इस सभी के बारे में हम बात करें। सबसे पहला काम आपका, सभी चीज़ें आप लिख लें। कंसीडर स्मॉल एरिया ऑफ साइड 1, इसको 1 साइड बोला, कैपिटल ए एरिया ऑफ साइड 2, स्मॉल f फोर्स, ये इसको हम बोल सकते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है, और लोड उस दूसरी साइड आप देख ही सकते हो। अब हम यूज करेंगे यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल। पास्कल लॉ की जो एप्लीकेशन है उसका यूज करेंगे। क्या थी एप्लीकेशन की, जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, प्रेशर सेम रहेगा। तो यहाँ एक चीज़ देखना चाहिए, बस यहाँ जो हमने अप्लाई किया है प्रेशर, इस पॉइंट पर P1 भी सेम, P2 भी सेम। P1 क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, P2 क्या है, वहाँ सपोज हमने कैपिटल F लिख लिया, जो फोर्स वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। लोड भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, डिवाइड बाई एरिया। अब यहाँ मुझे बताओ, कैपिटल F ज़्यादा होगा, स्मॉल f ज़्यादा होगा? सर कैपिटल F ज़्यादा होगा, क्यों? ज़्यादा एरिया, कंसेप्ट नंबर 1, एरिया ज़्यादा है तो सर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। नंबर 2, अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर दें, F इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू ए। अब ए बड़ा है या ये बड़ा है? ए बड़ा है तो बड़े की इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल आया। मीन्स जो एक क्वांटिटी है आपके पास, ये कैपिटल F से क्या हुई, छोटी हुई, तो कैपिटल F क्या हुआ, बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स एक्ट हो, ठीक है। तो हमने तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया था, यहाँ ज़्यादा लगेगा अपने आप। तो ये थी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो था उसकी एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट।
तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पर बेस है, तो आप बताएंगे सिंपल पास्कल लॉ जो है उसके प्रिंसिपल पे क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस है। कैसे किस टाइप से काम करती है, किस देखिए शाबाश ये क्वेश्चन से हम समझेंगे आज का जो अभी हमने कंसेप्ट किया इसके एप्लीकेशन किस टाइप से हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, टू पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैव डायमीटर आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर्स गिवन है आपके पास, तो आप पहले लिख लेंगे जो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायमीटर गिवन कितना है 30.0 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से आइडिया तो लग ही गया होगा कि कहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा और कहाँ कम लगेगा, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लॉन्गर पिस्टन, जो लॉन्गर पिस्टन है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वहाँ फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। व्हेन 50 kg वेट इज प्लेस्ड ऑन स्मॉलर पिस्टन, 50 kg वेट जो है 50 kg वेट इज प्लेस्ड ऑन स्मॉलर पिस्टन, इज प्लेस्ड ऑन स्मॉलर पिस्टन। नंबर 1 तो आपके पास ये है। नंबर 2 क्या है वो भी ध्यान से सुन लें। नंबर 2 आपके पास है, इफ द स्ट्रोक ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज 4.0 सेंटीमीटर, स्मॉलर पिस्टन जो है वो 4 सेंटीमीटर नीचे जाता है, ठीक है, इतना वेट रखने से। तो जो लॉन्गर पिस्टन है वो कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। सेकंड पार्ट आपके पास ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखते हैं शाबाश जो भी आंसर आएगा। हमारा काम है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। आंसर मीन्स वो तो मैथमेटिकल वर्क रह गया। अब देखिए होगा क्या, पहले तो कंडीशन समझ लें है क्या। इस टाइप से डायमीटर ये कम है, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है ये 30 सेंटीमीटर। यहाँ वेट जो है रखा जाता है, कितना वेट रखा जाता है 50 kg वेट। kg वेट भी एक फोर्स ही होता है, मैं आपको बता चुका, अभी मैंने आपको बताया था ये एक फोर्स ही है आपके पास। यहाँ कितना फोर्स लगेगा, एक बात तो है ये, इसको F1 मान रहा हूँ, इसको F2 मान रहा हूँ। नंबर 1 तो आपको ये निकाल। नंबर 2 ये 4 सेंटीमीटर नीचे जाता है, तो ये कितने सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके तो देखिए शाबाश हम स्टार्ट करते हैं। किसका यूज करेंगे, यूज पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन सर यहाँ तो डायमीटर गिवन है, हम क्या करें, नो प्रॉब्लम, केजी वेट के अंदर ये आंसर निकालना, ठीक है, सेम रहेगा। अगर चेंज भी करना चाहो तो मैं आपको बताऊंगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर गिवन है तो 2.5 जो है डिवाइड बाय में 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, किस में चेंज करना, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन आपको नहीं रखनी, क्योंकि दूसरी साइड भी क्या सेंटीमीटर है, इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। पाई इंटू 30/2 का स्क्वायर। यहाँ ये जो वैल्यू है ये हमें निकालना है, इसको निकालना है, उसको एक साइड और सबको एक साइड, ठीक है। तो ये 50 इंटू 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2.5। पॉइंट को यहाँ से आप हटा सकते हैं, 100 2 पे इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये कितने हो जाएगा 4 पे, तो 8 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ 7200 kg वेट। आंसर जो है ना kg वेट के अंदर है, क्योंकि हम फोर्स यहाँ कौन सा लेकर चले, kg वेट। ध्यान रख लें इन बातों का जो मैं बता रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट क्या, स्ट्रोक ऑन सेकंड अदर पिस्टन हमसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क। इनपुट वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F1 पता है क्या, हाँ जी सर पता है 50 kg। L1 4 सेंटीमीटर गिवन। F2 कितना अभी निकाला है 7200। L2 आपको निकालना, ठीक है। तो ये कितना होगा, L2 निकालना, जिसको निकालना उसको एक साइड हम करते हैं और सबको अदर साइड। इसी टाइप से कैंसिल, 2 पे कितने पे जाएगा 36, तो 1/36
इतने सेंटीमीटर, या 0 पॉइंट की फॉर्म भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ तक ये क्या था, आंसर था। तो इस टाइप से आप अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो सेबस, अब हम पास्कल लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। कैसे काम करती हाइड्रोलिक ब्रेक, इसके बारे में हम समझेंगे कि इसके ऊपर बेस है, क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या इसकी वर्किंग है। तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे गाड़ी जो होती है उसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है, उसका क्या काम होता है, कैसे वो यूज में ला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है इट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, या पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है तो पास्कल लॉ के ऊपर ही बेस होगी। इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था। पास्कल लॉ क्या था, if the pressure is applied on one point that is transmitted equally to all points in all direction। तो ये था पास्कल लॉ। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, फिर हम इसकी वर्किंग करेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या क्या पार्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे, फिर उसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे। देखिए बस कैसे होगा ये कंप्लीट। आपके पास जो सिस्टम है, ये आपके पास रिम ऑफ द व्हील, यहाँ पर हर एक पॉइंट हमें इसके अंदर क्लियर करना है। टू अदर व्हील, यहाँ पर 2 पिस्टन लगे होते हैं, P1 P2। जैसा यहाँ बनाया जाए बिल्कुल एज इट इज आपको बनाना है। हर एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, जो है बनाया गया है। ये कोई लीवर से अटैच है। ये आपके पास वो ब्रेक पैडल है, F मैं लिख देता हूँ स्वे पॉइंट, ब्रेक पैडल। L से आपके पास है लीवर सिस्टम, लीवर सिस्टम। ये आपके पास यहाँ कोई पिस्टन है, इसको M बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। डायग्राम इसका जो कुछ भी है, अगर डायग्राम क्लियर हो गया, ये जो यहाँ है ये ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल, ये 2 अदर व्हील, सेकंड व्हील के लिए है। और ये जो इनसाइड आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। ठीक है, P1 P2 2 पिस्टन हो गए। ये आपके पास S मीन्स स्प्रिंग। ये जो दोनों आप देख रहे हो इनको बोलते हैं, ये जो है इनको बोलते हैं ब्रेक शू। ओके, ये आपके पास रिम ऑफ द व्हील। आई थिंक सभी पॉइंट इसके क्लियर हो चुके हैं। तो ये था इसके बारे में, इसका डायग्राम जो आपको क्लियर करना था, बहुत ज़रूरी था। अब देखिए साहब, इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालेंगे आप कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर कैपिटल M, capital M, which is connected to brake pedal, which is connected to brake pedal through a lever system। तो आपने इसके बारे में बताया। उसके बाद आप बताएंगे here 2 piston P1 and P2 are connected with brake shoe
connected with brake shoe and in turn which is connected with a spring capital S as shown in diagram। तो ये सभी पॉइंट जो हैं यहाँ आपको शो किए गए हैं, ये आपको इसके कंस्ट्रक्शन में बताना है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है जो डायग्राम में आप देख पा रहे हो वो सब। ब्रेक पैडल है, लीवर सिस्टम है, मास्टर सिलेंडर है, 2 पिस्टन P1 P2 लगाए गए हैं। क्यों? यहाँ पास्कल लॉ का हमें यूज करना है, एप्लीकेशन हम यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, स्प्रिंग है, कैपिटल S से बताया गया। ब्रेक शू हैं, उनका अपना काम है, एक्सपेंड होंगे, रिलीज होंगे, वो हम जानेंगे, चेक करेंगे कि कैसे जो है ब्रेक पैडल जो बस है, गाड़ी है, उनके अंदर कैसे काम करता है। ठीक है, साइकिल के लिए नहीं होता, वहाँ ब्रेक ऑयल नहीं होता। ब्रेक ऑयल जब नहीं होता तो ब्रेक हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है फिर हमें ब्रेक ऑयल ऐड करवाना पड़ता है, फिर हम हैंड ब्रेक का हम वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम इसकी वर्किंग करें कि वर्क कैसे करता है, किस बिहाफ पर वर्क करेगा, कैसे करेगा, तो वो जानते हैं। तो देखिए बस हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग हम जानते हैं। वर्किंग पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रेक पैडल जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो लीवर सिस्टम ऑपरेट होगा। लीवर सिस्टम ऑपरेट होते ही क्या है, मास्टर सिलेंडर पे जो पिस्टन लगा वहाँ धक्का लगेगा, जो ब्रेक ऑयल है वो आगे की तरफ जाएगा, वो इस पॉइंट पर भी आएगा, आगे भी जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर आएगा, P1 P2 2 पिस्टन है, यहाँ पर इक्वल प्रेशर लगेगा विद द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड होगा तो आदेश देगा किसको, ये जो ब्रेक शू है इनको। ब्रेक शू क्या करेंगे, इसके ऑर्डर मिलते ही वो एक्सपेंड हो जाएंगे, जो रिम है इसके मोशन को रिटार्ड करेंगे। ठीक है, इसके मोशन को कम करने का काम करेंगे। तो कम करेंगे, जैसे हम प्रेशर ब्रेक पैडल जो है उसको रिलीज कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर जो स्प्रिंग यहाँ लगाया हुआ है ये अपना काम करेगा। जो ब्रेक पैडल पहले एक्सटेंड होगी तो उनको दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आएगा। तो ये थी इसकी वर्किंग। तो देखिए इसे बस आपको लिखना क्या है, व्हेन द ब्रेक पैडल is pressed then lever system operates and master cylinder works and with the application of Pascal law with the application of Pascal law equal pressure is transmitted to P1 and P2 ends okay, in turn the brake shoe extend and retard the motion of wheel and finally stop it। लास्ट में क्या कर देगा, उसको रोक देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रेक पैडल को रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। जो स्प्रिंग है वो दोबारा से उसको जो यहाँ पर एक्सटेंड हो रखे थे, जो ब्रेक शू का नाम दिया है, तो उनको दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ले आएगा, दोबारा से मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो समझते हैं इसे बस। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखिए इसे बस, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे, मैं यहाँ 2 3 4 टाइप के मैं कंटेनर यहाँ पर लिए। टाइप 1 आप देख सकते हो, ठीक है, ओपन है सभी दोनों एंड से। टाइप 2, ये टाइप 2 है, ठीक है, और एक मैं टाइप 3 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 मैंने सेप यहाँ पर लिए। ये आपके पास टाइप 3 है,
ओके, तीनों एंड ओपन है हमारे पास, दोनों एंड सभी के, लेकिन यहाँ जो बॉटम है, बॉटम से जो एरिया है वो इक्वल ओपन करना है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर मीटर लगाएंगे। प्रेशर मीटर, प्रेशर मीटर क्यों लगाया है, क्योंकि प्रेशर की हम लोगों को रीडिंग चाहिए इसलिए, ठीक है। इक्वल एरिया, बॉटम पर तीनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, नेसेसरी है कंडीशन, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एरिया इक्वल रखें, ऊपर चाहे कितना एरिया डजेंट मैटर, ठीक है। पिस्टन को बंद करके यहाँ से प्रेशर मीटर हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, इसके अंदर वाटर फिल करना है। वाटर हो सकता है कुछ भी लिक्विड आप फिल करेंगे, बट ऑफ सेम लिक्विड। लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम। कंडीशन क्या है, मैं एक बार इसके अंदर रीड्रॉ कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना, वो हाइट जो है क्या सभी की, ओके। क्या क्या कंडीशन है मैं लिख देता हूं। नंबर 1, बॉटम एरिया मस्ट इक्वल, बॉटम एरिया मस्ट बी सेम। नंबर 1, सेम लिक्विड इज फिल्ड, लिक्विड जो होगा वो सेम लिक्विड होना चाहिए। अगर डिफरेंट हम यूज करेंगे, जो इनकी डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, फिर इक्वल नहीं आएगा। सेम लिक्विड इज फिल्ड अप टू सेम हाइट, अप टू सेम हाइट। नंबर 3, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मे बी डिफरेंट। क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नंबर 4, प्रेशर जो है टाइप 1, प्रेशर जो टाइप 2 और प्रेशर जो टाइप 3, उन तीनों में इक्वल प्रेशर आएगा। अगर ये कंडीशन है तब, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है, तीनों के अंदर क्या आएगा, जो प्रेशर है सेम रीडिंग देगा, सेम प्रेशर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसी का नाम है, इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल द कंटेनर्स आर इक्वल, having different quantity of liquid, it doesn't matter, but the density of liquid must be same, means we have to apply the same type of liquid, okay, then pressure in each of the cases remains same. This is called hydrostatic paradox. अब हम बात करेंगे टॉर्सली एक्सपेरिमेंट। क्या था टॉर्सली एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए शेवास टॉर्सली जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो प्रेशर की वैल्यू मेजरमेंट करने का काम किया था, टॉर्सली एक्सपेरिमेंट। क्या है टॉर्सली एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, वो देखिए शेवास। टॉर्सली ने क्या किया, एक कंटेनर लेकर चला, मरकरी इसके अंदर फिल की, और यहाँ से क्या किया, एक एंड ओपन था और एक एंड क्लोज जो था ट्यूब का, वो इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इस टाइप से रखा, ट्यूब को कंप्लीट फिल करके आप बोल सकते हैं। यहाँ इसने मरकरी यूज की, ठीक है। तो मरकरी जो थी वो कितनी हाइट तक गई, वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक गई। ऊपर क्या हुआ, ऊपर मीन्स जो था ये, इसको टॉर्सली वैक्यूम का नाम दिया गया था। यहाँ मरकरी है कंप्लीट, ये इसको टॉर्सली वैक्यूम बोला गया, वैक्यूम, ठीक है। ये 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर हाइट तक ऊपर गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया, लेकिन हाइट जो थी वो चेंज नहीं हुई, इतनी हाइट रही सभी केसेस में। 760 mm भी बोल सकते हो, क्योंकि मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम ये प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट जो होती है प्रेशर की वो क्या होता है, mm ऑफ मरकरी कॉलम। ये भी जो है आपके पास क्या यूनिट है, किसकी यूनिट है, प्रेशर की। प्रेशर को मेजर किया जाता है, या फिर 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब प्रेशर निकाला गया तो प्रेशर का जो फॉर्मूला था HROG वो यूज किया गया। हाइट कितनी थी, 76 सेंटीमीटर, मीन 0.76 मीटर। डेंसिटी जो मरकरी की होगी आपको याद रखनी है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर की। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये रिजल्ट कंप्लीट आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा।
इतने पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये याद भी कर लेना है। यही था टॉर्सली का एक्सपेरिमेंट। हेलो बच्चों, तो देखिए शाबाश, अब तक हमने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन हम कर चुके। पास्कल्स लॉ जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें। इसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन की, एक एप्लीकेशन थी हाइड्रोलिक लिफ्ट, और सेकंड एप्लीकेशन जो हमने इसकी की दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, कैसे ब्रेक ऑयल काम करता है गाड़ी के अंदर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने डीपली स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, क्या समझते हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखिए शहबाज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, प्रेशर exerted on the surface of earth is called atmospheric pressure। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, होता किसकी वजह से ही, अब जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर होता क्या, गैसेस एनवलप ऑफ, जो गैसेस प्रेजेंट है उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम, अर्थ का एटमॉस्फेयर। जो गैसेस एनवलप है, गैसेस की परसेंटेज आप सभी को पता है। जैसे अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन है जिसकी परसेंटेज 78% है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है 21%, इस टाइप से आपके पास इनकी परसेंटेज है। ओके, और अदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इनकी वजह से क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर इसके अंदर लेयर हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। ठीक है, इस टाइप से लेयर के अंदर उसको डिवाइड किया गया। फिर ई लेयर, E1 E2 ये अलग से आ जाती हैं। 4 लेयर आपके पास है, क्लास 12th के अंदर भी आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये यहाँ पर इसके बारे में था। अब जो हाइट की अगर बात करें, सर हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हाइट की बात की जाए कि कहाँ तक हाइट है एटमॉस्फेयर की, कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम सिंपली प्रेशर की बात करते हैं, P = H × ρ × G। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ, अगर सरफेस ऑफ अर्थ अगर बात करें तो ये जो P होता है इसकी वैल्यू हम सभी को पता है 10⁵ पास्कल, ये हम लेकर चलते हैं। हाइट निकालनी तो H को एक साइड रखेंगे और सभी पैरामीटर को एक साइड। ठीक है, P का पता है, डेंसिटी जो है एयर की एटमॉस्फेयर के अंदर वो 1.3 kg/m3 SI के अंदर, G जो है 9.8। अब ये कंप्लीट अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से जो H आएगा आपके पास 1.01 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाई में 1.3 × 9.8, ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास 7951 किलोमीटर। ठीक है, 7951 इतने मीटर, या फिर अगर किलोमीटर में इसको लिखा जाए नियरली आपके पास 8 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। ठीक है, 7951 मीटर है ये, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई रियल फैक्ट नहीं है कि यहीं तक है। क्यों नहीं है, ये चीज़ आपको नोट करना, जो डेंसिटी है ये वेरी करती है। वेरी मतलब ये चेंज होते रहते हैं, जितना हाइट हम ऊपर जाते हैं डिक्रीज होती है, और 6 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं ये हाफ हो जाती है, जो डेंसिटी अब है उसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये मतलब फिक्स तो है नहीं, तो हम इसको फिक्स लेकर नहीं चल सकते यहाँ पर। ये सिर्फ सरफेस के रिगार्डिंग बात की गई अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तब, लेकिन रियल में यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है एयर की, वो चेंज होती रहती है एज वी गो अप ऑन द फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस जितना ऊपर जाएंगे तो रो जो है वेरी करेगा, तो हम उसके बारे में एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई हाइट के बारे में। अब प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी क्या क्या यूनिट है, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए से बस प्रेशर जो इसकी ऐसा यूनिट तो आप सभी को पता चल ही गई है, पास्कल जो होती है इसकी यूनिट होती है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है। नंबर 1, जो ऐसा यूनिट होगी प्रेशर की वो क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर is Pascal। P
PA से इसको लिखते हैं, या फिर इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CJ यूनिट क्या होगी? CJ यूनिट आपके पास होगी डायन, न्यूटन के बजाय डायन और मीटर के बजाय सेंटीमीटर। नंबर 2, इट कैन ऑल्सो मेजर्ड इन mm या फिर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, Hg कॉलम, मरकरी को Hg से लिखते हैं। नंबर 3, इसकी एक और यूनिट भी होती है, उसको बोलते हैं टोर। टोर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, और 1 टोर जो होता है 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल होता है, 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, एक और यूनिट होती है बार, और 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, जो बार यहाँ पर यूनिट लिखी गई। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इसके रिगार्डिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिगार्डिंग, जो हमें अब तक स्टडी करने थे। तो अब देखिए शाबाश, हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले हमें पढ़ना चाहिए, दैट इज बायोवेंसी या अपवार्ड थ्रस्ट या अपथ्रस्ट। बायोवेंसी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अदर नेम भी है, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट। इसको अपवार्ड फोर्स भी बोला जाता है, अपवार्ड फोर्स। तो ये सब इसी के नेम। ठीक है, बायोवेंसी होता क्या है? व्हेन ए बॉडी इज partially or completely immersed in a liquid at rest, then it displaces some liquid, and the liquid have a tendency to regain its original position and act the force on the body in upward direction is called upthrust। इसको अपथ्रस्ट का नाम दिया गया, अपथ्रस्ट या अपवार्ड फोर्स या फिर बायोवेंट फोर्स या फिर बायोवेंसी। ये जो फिनोमेना है इसको बायोवेंसी का नाम दिया गया। हुआ क्या, ये बात आप समझें एक बार। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको इमर्ज किया जाएगा किसी भी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड अगर बात करें, तो जैसे उसके अंदर डालेंगे तो एटम मॉलिक्यूल वो दूर दूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो दोबारा उसी इंस्टेंट पे दोबारा उसी पोजीशन पे आएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाएगा। वहाँ जो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा उसको बायोवेंट फोर्स, अपवार्ड फोर्स, अपथ्रस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, इस फिनोमेना को बायोवेंसी बोला गया। इसी का हम यूज करेंगे अभी किसके अंदर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। वैसे तो स्टोरी है आर्किमिडीज के ऊपर ये कंप्लीट, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट ये जो इसका डेरिवेशन है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। आर्किमिडीज है क्या, किस टाइप से वर्क करेगा, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है इस बात पर बेस ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पार्शली जब उसको फिल किया जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर से वाटर, तो जो वेट है वो ऑब्जेक्ट वो अपना वेट कुछ ना कुछ वेट लॉस कर देता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी भी वाटर के अंदर जैसे कभी कुएं से जैसे पानी लाने जाते हैं तो जब तक ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहता है तब तक हमें फील नहीं होता कि वेट लग रहा है, लेकिन जैसे बाहर आएगा तो हमें फील होने लगेगा हाँ वेट। आप जस्ट फील कर सकते हो उसको। ओके, तो फील करें कि हाँ अब वेट जो है ज़्यादा लग रहा है, पहले कम था जब तक वो लिक्विड के अंदर था। ठीक है, तो यही बात आर्किमिडीज ने बताई। जितना वेट का लॉस करता है वो किसके इक्वल है, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है।
जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है इसके इक्वल है। एक्टिविटी भी क्लास 8 की, ठीक है, तो उसके इक्वल आएगा। जितना भी वेट लॉस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए से अब जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पास्कल्स लॉ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आर्किमिडीज की बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस टाइप से आएगा कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट is partially or completely immersed in a liquid at rest, then it loses some of its weight and the weight जो वेट उसने लॉस किया, द वेट लॉस बाय दैट ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकते हो। द वेट या द लॉस ऑफ इन वेट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय दैट ऑब्जेक्ट, बाय दैट पोर्शन, ऐसा लिख सकते हो, बाय दैट पोर्शन। जो वेट वो लॉस करेगा वो किसके इक्वल होगा, उसके इक्वल होगा जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया। एग्जांपल के तौर पर मैं अगर एक्टिविटी के तौर पर आपको समझाऊं, सपोज ये कोई वेटिंग बैलेंस है, ये कोई बीकर है, सपोज यहाँ तक लिक्विड सपोज फिल है, यहाँ आप स्प्रिंग बैलेंस से कोई ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ रखा है उसका वेट कर रहे हैं। जैसे लिक्विड यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपने सपोज यहाँ पर ये कोई वेटिंग बैलेंस है जिससे हम इसका वेट कर सकते हैं, वेटिंग मशीन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो रीडिंग दे रहा है, सपोज इसने पहले लिक्विड इसमें से बाहर नहीं गया, इसने रीडिंग सपोज आपके पास वैसे मैं ले रहा हूँ 3 kg वेट की रीडिंग दी, ठीक है। बाद में जैसे लिक्विड इसके अंदर गया तो इसने रीडिंग मीन्स 2.5 kg वेट की, मीन्स वेट रिड्यूस हो गया। पहले एयर में था, सपोज ये इसके अंदर नहीं डुबा था, जैसे इसके अंदर इसने टच किया तो यहाँ पर एक फोर्स लगा जो इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था, तो इससे जो इसका वेटिंग मशीन की रीडिंग थी वो कम हुई। तो ये जो बच गया ये रीडिंग कौन देगा, ये वेटिंग मशीन देगी 0.5 kg वेट। मीन जितना वेट का इसने लॉस किया उतना ही वेट सेकंड कंटेनर के अंदर आ चुका है। ये इसकी एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट एयर के अंदर रहेगा तो वेट ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे वाटर के अंदर आएगा तो वाटर के पार्टिकल उसको उठा लेते हैं ऊपर की तरफ उठा लिया मीन्स तो फोर्स तो कम लगेगा ही। आप सिंपल घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी को हम उठाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सामान हम उठाते हैं तो उससे वेट लगता है, अगर नीचे से कोई सपोर्ट कर दे तो वेट हमें कम फील होता है उसका। तो ऐसा ही केसेस में वाटर जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या करते हैं, वहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हल्का फील होता है, लाइट फील होता है पहले के मुकाबले। यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ओके, चलो आइए अब इसके प्रूफ के बारे में हम जानते हैं कि किस टाइप से काम करता है, कैसे वर्क करेगा। तो प्रूफ जानते हैं इसका। तो देखिए शाबाश, ये कोई वेसल है, यहाँ पर हम कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेकर चल रहे हैं। ये आपके पास वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ तक ये फ्री लेवल ऑफ द लिक्विड है जो यहाँ फिल किया गया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जो हमने यहाँ बॉक्स माना हुआ है। यहाँ पर हमने प्रेशर P1 लिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर P2, ठीक है। वो फोर्स के रिगार्डिंग आएगा, फोर्स लगेगा, ठीक है।
यहाँ जो फोर्स गया वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सेम हाइट पर है। ये हाइट आपके पास h है, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आप बोल सकते हो। ये जो अपर टॉप जो सरफेस है वो x डेप्थ नीचे है फ्री लेवल से, ठीक है। तो ये सभी बातें हमने लिख ली। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, या आप इसका डेरिवेशन भी बोल सकते हो। कंसीडर ए क्यूबिकल बॉक्स, सॉरी कंसीडर रेक्टेंगुलर बॉक्स of height h is completely immersed in liquid at rest। ओके, तो अब यहाँ जो P1 P2 है प्रेशर सिर्फ यही काम करेंगे, ठीक है। ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें क्योंकि सेम हाइट पर है, ठीक है। P1 डिफरेंट होगा, P2 डिफरेंट होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब P1 क्या होगा ये देख लीजिए, कितना इसके हम डेंसिटी जो लिक्विड की है वो हम रो मान के चल रहे हैं, मैं लिख दूंगा अभी। तो फॉर्मूला क्या था, h रो g था। तो कितना हाइट नीचे x रो g, वेयर रो क्या है, रो विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। P2 क्या होगा, P2 में क्या है आएगी, जो हाइट है x प्लस एच, यहाँ तक x ये थी h ये, तो x प्लस एच रो जी। डेंसिटी लिक्विड की सेम है, नो चेंज। ओके, इन दोनों में डिफरेंस आएगा P2 और P1 में। P1 से पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, F1 क्या होगा। प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होती है, फोर्स जो होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। एरिया स्मॉल ए से मैं लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर वे में जो F2 आएगा वो क्या आएगा, x प्लस एच इंटू ए इंटू रो इंटू जी, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। कैपिटल सॉरी स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो रेक्टेंगुलर जो आपको ब्लॉक यहाँ दिख रहा है इसका एरिया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अब ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन सा है, ये जो यहाँ 4 से ज्यादा यहाँ से ऑलरेडी दिख भी रहा है आपको, इसमें तो प्लस h है, यहाँ कोई h नहीं है, तो मीन्स कौन सा ज्यादा, F2 ज्यादा, F2 इज ग्रेटर देन F1। अब आगे देखिए शाबाश, हम इसका पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। सिर्फ इन 2 पॉइंट को मैं ले रहा हूँ एक बार। तो ये देखिए शाबाश, आपके पास जो है F2 इज ग्रेटर देन F1, तो F2 माइनस F1 जैसे हम करेंगे तो यहाँ से एक जो x के साथ मल्टीप्लाई होगी एक बार h के साथ, तो x वाला पैरामीटर जो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा AH रो इंटू जी, ठीक है। अब ये आपके पास जो है एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, ठीक है। वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। V इंटू रो क्या होता है, मास, ठीक है। तो आपके पास मास इंटू जी। M इंटू जी क्या होता है, वेट, ठीक है। ये किसका वेट है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सिंपली आपने क्या किया, F2 माइनस F1 आपने फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल आया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही हमें निकालना था। ओके, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर आपको बताई गई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जर्व वेट, तो ऑब्जर्व वेट जो होगा दैट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस में अप थ्रस्ट। अब ट्रू वेट क्या होगा, सपोज m मास इस ब्लॉक का, स्मॉल m है मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से। अब यहाँ से m जो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये जो ब्लॉक है इसकी डेंसिटी अलग होगी, वाटर की अलग होगी, ठीक है। v इंटू सिग्मा से मैंने इसको लिखा है, इसको आप वॉल्यूम तो उतना ही है, इसको आप v इंटू रो से लिखोगे क्योंकि रो हम अब तक मानकर चले हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से ये चीज़ जो है आप कॉमन लिख सकते हो, तो 1 माइनस में आपके पास ये होगा सिग्मा, ठीक है। ये आएगा आपके पास ऑब्जर्व वेट, क्योंकि पूछ लिया जाता है लास्ट में रिलेशन ऑब्जर्व वेट की, तो ये भी आपको ध्यान रखनी हो, ठीक है। फिर सिग्मा क्या है, सिग्मा विद द डेंसिटी ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक,
और ये तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ही, बता दिया गया इसके बारे में आपको। अब देखिए बस हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। देखिए बस रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझिए किस टाइप से होगी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक सिंपल रिलेशन होती है और ये जो है ना इक्विवेलेंट होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है, इक्विवेलेंट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी होती है आपके पास 1 ग्राम पर सीसी या फिर केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी की खास बात क्या है? ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप लिख सकते हो, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का जो फॉर्मूला रहेगा, सपोज 2 डिफरेंट लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी? दोनों का मास डिवाइड बाय में दोनों का वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे m1/v1। तो v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? m1 डिवाइड बाई ρ1, तो वो आप यहाँ यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा आपके पास m1 प्लस m2 एज इट इज, इसकी बजाय आएगा m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। अगर मासेस इक्वल हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो यहाँ पुट कर दें m प्लस m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2। ये जो रिजल्ट आपके पास यहाँ से जो आएगा 2m डिवाइड बाई में m यहाँ से कॉमन 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, m से m कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 2 ρ1 ρ2 डिवाइड बाई में ρ1 प्लस ρ2। तो रो जो मिक्सचर का ये आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ये इसके अंदर यूज भी कर सकते हैं। तो ये था डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में। अब देखिए शाबाश, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम कर रहे हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फिर हम एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो इसके अंदर आपको एक ही दो चीज जो है उनका पता होना चाहिए। एक तो जो ट्रू वेट है W, ट्रू वेट, एक स्मॉल W में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको किसी और नाम से भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है? अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स। अब देखिए शाबाश, कोई ऑब्जेक्ट कब डूबेगा, कब वहां उसके अंदर ऊपर मतलब कि रहेगा सरफेस पे, और किस केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा। केस नंबर 1, अगर कैपिटल W स्मॉल w से ज्यादा, मीन्स ट्रू वेट जो ऑब्जेक्ट का है वो अप थ्रस्ट से ज्यादा है। अप थ्रस्ट कौन सा फोर्स है? यहाँ पर कोई लिक्विड है, ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है W कैपिटल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो स्मॉल W है। अगर ये कैपिटल W इससे ज़्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तैर नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ इस केस में कोई फ्लोटिंग नहीं होगी, डूब जाएगा। नंबर 2, अगर ये जो स्मॉल W है कैपिटल W से ज़्यादा है ये फोर्स, तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है। थर्ड केस, अगर दोनों इक्विलिब्रियम में इक्वल है दोनों, तो वो क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, रिमेन्स इन द रेस्ट पोजीशन, रिमेन्स इन द रेस्ट पोजीशन। मीन्स इसकी बात क्या है? ये कहना चाह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है सपोज यहाँ है तो इसी पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। इक्वल फोर्स लगे हुए हैं, अब थ्रस्ट भी उतना ही जितना ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है। अगर डेंसिटी की हो तो डेंसिटी के रिगार्डिंग भी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर डेंसिटी आपको इसकी गिवन है, सपोज ये जो ब्लॉक है इसकी डेंसिटी आपको रो गिवन है, जो लिक्विड है डेंसिटी सिग्मा गिवन, डिफरेंट हो सकती है। इस केस में फिर क्या होगा? रो ग्रेटर देन सिग्मा, इस केस में रो लेस देन सिग्मा, इस केस में दोनों इक्वल।
तो ऐसा भी आप बता सकते हो, डेंसिटी के रिगार्डिंग भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सिलेबस एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं। कोहेसिव को मतलब सेम, ठीक है, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो देखिए सिलेबस सबसे पहले हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स। द फोर्स acting between the acts between the atoms or molecules of the same substance, same nature, ठीक है। सपोज वाटर और वाटर के इन बिटवीन जो फोर्स है ना वो कोहेसिव फोर्स है, फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। वाटर मॉलिक्यूल के इन बिटवीन जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। एक ही डायग्राम से मैं आपको एक ही चीज़ से बता दूं, अगर कोई ग्लास है हमारे पास, कोई कंटेनर ग्लास वेसल है, उसके अंदर अगर हम वाटर फिल करें तो वाटर के इन बिटवीन जो फोर्स लग रहा है उसको बोलें कोहेसिव फोर्स, एंड द फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास, जो वाटर का वाटर और ग्लास के इन बिटवीन जो फोर्स लगा है उसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है उसके, ठीक है। सेम टाइप के इन बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव होगा, डिफरेंट में लगेगा वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव कहलाएगा, ठीक है। दो बच्चे आपस में झगड़ा कर तो उनके बीच जो फोर्स है कोहेसिव, सेम टाइप के नेचर के। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल आकर पीटता है उनको, टीचर है कोई भी, तो वो क्या होगा हमारे पास एडहेसिव, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फोर्स होगा आपके पास, ये कौन सा फोर्स होगा आपके पास, कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स की अगर बात करें, द फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट नेचर के जो होंगे वहां पर जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव। किस किस के बिटवीन फोर्स, फोर्स बिटवीन ग्लास सरफेस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज द एग्जांपल ऑफ एडहेसिव फोर्स। सिंपल वर्डिंग में आप इसके बारे में ऐसा बता सकते हैं, ओके। तो अब तक जो पढ़ा, पास्कल लॉ था, इसकी एप्लीकेशन थी इंपॉर्टेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोवेंट फोर्स पर डिपेंड करता है। आज के लेक्चर जो कम्प्लीटली बायोवेंट फोर्स है, अब थ्रस्ट के बारे में था। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हमने बात की कि जो बायोवेंट फोर्स के रिगार्डिंग जो था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, किस केस में ऑब्जेक्ट जो है तैरेगा, किस केस में डूब जाएगा, तो इनके बारे में पढ़ा। और डेंसिटी के रिगार्डिंग भी कंसेप्ट आप यहाँ यूज कर सकते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल भी आप यहाँ से इसके बारे में लिखें। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 2 ρ1 ρ2 डिवाइड बाई ρ1 प्लस ρ2, इसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।